नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। सबसे पहले करेंगे शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों से। कुपवाड़ा जिले के सुदूरवर्ती इलाके कलरूस में कुएं में गिरने से 7 वर्षीय बच्ची की मौत। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा है। त्राल के नानर गुज्जर बस्ती इलाके में आखिरकार बिजली आपूर्ति शुरू हो गई है। क्षेत्र के लोगों के लिए ये पल किसी बड़े दिन से कम नहीं। इस योजना का उद्घाटन अपर उपायुक्त त्राल शब्बीर ने किया। त्राल शहर नगर पालिका व रेवेन्यू विभाग व पुलिस ने कस्बे में बाजार की चेकिंग की। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। पामपोर कस्बे में व्यापारियों ने मांस के दाम खुद ही बढ़ा दिए। तहसीलदार पामपोर जुबैर अहमद ने कस्बे के सभी व्यापारियों के साथ बैठक की। मटन 535 रुपए किलो बेचने का निर्देश दिया। जम्मू एंड कश्मीर ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने केल सहगल हॉल में महफिल गजल नाम से संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। संगीत कार्यक्रम के लिए गायक जितेंद्र सिंह जम्वाल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उदास मार्ग संस्था द्वारा आरएसपुरा में 30 मार्च को वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा 1 अप्रैल को सिंबल मोड़ पर, 2 अप्रैल को दरसोपुर, 4 अप्रैल को हजारीबाग, तालाब, तिल्लो और 21 अप्रैल को हीरानगर में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जिला इंतजामिया कठुआ द्वारा स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में युवाओं के लिए यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कई खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर जम्मू ने डाक बंगला राजौरी में निधि आपके निकट 2.0 के तहत 1 दिवसीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लेने वाले हितधारकों, नियोक्ताओं, श्रमिक संघ के सदस्यों ने हिस्सा लिया। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर ने डोडा में निधि आपके निकट 2.0 के तहत एक जागरूकता कम आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इदरीस लोन की उपस्थिति में जिला अधिकारियों, विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों और नियोक्ताओं, निजी स्कूलों, NHIDCL सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजौरी में मुरादपुर पंचायत के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जल शक्ति विभाग मुरादपुर पंचायत के में पोर्टेबल पानी उपलब्ध कराने में पूरी तरह से विफल रहा। मामले का समाधान नहीं होने पर उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। सोनाबारी के लोगों ने शिकायत की है कि रमजान के पवित्र महीने में बाजारों में फल, सब्जियां और अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। स्थानीय लोगों ने यह भी शिकायत की है कि प्रशासन ने दाम को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। अधिकारियों की एक टीम ने करनाह के बाजार में चेकिंग की। उपायुक्त कुपवाड़ा डॉक्टर सागर दत्तात्रेय के निर्देश पर तहसीलदार करनाह सईद याद कादरी ने बाजार में चेकिंग की। इस मौके पर दुकानदारों से 3000 से अधिक जुर्माना वसूला गया। शोपिया में गणित की परीक्षा की उत्तर पुस्तिका छीनने पर लगा प्रश्न चिन्ह। समय से पहले उत्तर पुस्तिका छीनने पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। छात्र पिछले 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों ने मांग की है कि मैथ्स की परीक्षा फिर से कराई जाए। दमहाल हांजीपुरा कुलगाम के हमपथरी इलाके में हरे पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है। वन विभाग के विशेष प्रमंडल कुलगाम ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसमें शामिल वन तस्करों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी गांधरबल निखिल बोरकर ने नशा मुक्ति पर एक सेमिनार में कहा कि गांधरबल पुलिस ने 22 मामले दर्ज किए हैं और जिले भर में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वक्ताओं ने छात्रों को नशे में से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी भी दी। रामबन जिले के संगलदान इलाके में एक सप्ताह से लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। पेयजल की किल्लत के कारण स्थानीय लोगों को पहले ही महीनों से परेशानी का सामना करना पड़ा था। रमजान का महीना शुरू होते ही समस्या और बढ़ गई। भाजपा किसान मोर्चा ने श्रीनगर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में पार्टी के कई लोग शामिल हुए। सम्मेलन में 6 जिलों के लोगों को आमंत्रित किया गया। कुत्तों के काटने के मामले में श्रीनगर अव्वल है। डॉक्टर मोहम्मद सलीम खान ने कहा, राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर को टीकों की खरीद के लिए 9 लाख रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। आरएसपुरा में किसानों ने क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा नहीं मिलने पर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से उनकी फसल को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अभी तक संबंधित विभाग का कोई अधिकारी उनके पास नहीं पहुंचा।
गांधरबल कस्बे में अघोषित बिजली कटौती से कस्बे और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग परेशान हैं। लोगों के मुताबिक रमजान के महीने में खासकर इफ्तार और सहरी के वक्त अचानक बिजली गुल हो जाती है, जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही के 10वें दिन गूंजा आउटसोर्स कर्मचारियों का मुद्दा। ने कहा, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने पर विचार कर रही है सरकार। सदन में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का भी मामला गरमाया, जिस पर सीएम ने कहा एसडीएम कार्यालय से 5 से 6 किलोमीटर के अंदर खोले जाएंगे स्कूल। इस पर नेता प्रतिपक्ष बोले स्कूल का कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर। राहुल गांधी की सदस्यता मामले पर सीएम सुक्खू ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी घबरा गई है और सुनियोजित तरीके से 24 घंटे के भीतर खत्म की गई उनकी लोकसभा की सदस्यता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी भी नहीं हो सकते सावरकर। शिमला पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने सीएम सुक्खू से की मुलाकात। राहुल की सदस्यता रद्द करने के फैसले का जताया विरोध, कहा राहुल गांधी को बनाया गया है निशाना। नाहन में स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। यहां बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सरकारी राशन को हड़प कर करोड़ों के घोटालों को अंजाम दिया गया। हमीरपुर में सड़क निर्माण मजदूर यूनियन ने प्रदेश सरकार की ओर से श्रमिक कल्याण बोर्ड से लाखों मजदूरों को बाहर करने और मजदूरों के लाभ रोकने के विरोध में प्रदर्शन किया। C2 कार्यकर्ताओं ने निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। लाहौल स्पीति में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय विभागीय अध्यक्षों एवं जिला स्तरीय समन्वयक कमेटी के साथ बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। नाहन में करोड़ों की लागत से बन रहे IIM भवन के निर्माण को लेकर एक अहम बैठक की गई। डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। नूरपुर के जसूर में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कांगड़ा के टिकराज ऐश्वर्य चंद कटोच का राज्याभिषेक होने जा रहा है। ये राज्याभिषेक कांगड़ा के ऐतिहासिक किला में होगा, जिसमें प्रदेश के सभी राज परिवार हिस्सा लेंगे। साथ ही उनके ननिहाल, जोधपुर और राजस्थान से भी राज परिवार के सभी वंशज हिस्सा लेंगे। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल अपनी पत्नी के साथ मां ज्वालामुखी के दर्शन पूजन को पहुंचे। पुजारी न्यास सदस्य दिव्यांशु भूषण दत्त ने उन्हें विधिवत पूजा कराई। राज्यपाल ने यहां गर्भगृह के साथ मोदी भवन, योगिनी कुंड और शयन भवन में भी दर्शन किए। के पूर्व मंत्री और विधायक विक्रम सिंह ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी समापन की ओर है कांग्रेस, 2024 में पूरी तरह सुपड़ा होगा साफ। कांगड़ा में दर्ज हुआ H3N2 का पहला मामला, 2.5 माह की बच्ची को संक्रमण, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। और चैत्र नवरात्र का 6वां दिन मां कात्यायनी की हो रही है पूजा, मंदिरों में विशेष अनुष्ठानों का आयोजन। नवरात्र में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी के दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। माता चिंतपूर्णी अपने भक्तों की सभी चिंताएं दूर करती हैं और सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करती हैं। शिमला में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने मौन रहकर विरोध जताया। इस दौरान कहा गया कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर लोकतंत्र का गला घोटा गया। वहीं कुल्लू में भी राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह कर आंदोलन किया। इस सत्याग्रह में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। चंबा में सड़क हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें कई हादसों की वजह सड़क के किनारे पर पैराफिट और क्रैश बैरियर का होना बताया जा रहा है। स्थानीयों ने प्रशासन से क्रैश लगाने की मांग की है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। हमीरपुर गांधी चौक पर कांग्रेस कमेटी का धरना। कुलदीप पठानिया ने कहा षड्यंत्र के शिकार हुए राहुल गांधी। ऊना नगर के संस्थापक बाबा साहिब सिंह बेदी के जन्म उत्सव को लेकर हर साल आयोजित किए जाने वाला समारोह जिला मुख्यालय के किला बाबा बेदी साहिब में हुआ शुरू। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष रूप से किला साहिब में पहुंचकर शीश नवाया। नूरपुर पुलिस की ओर से 6.93 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। बता दें कि भटोली कांगड़ा के जवाली में एक घर में तलाशी के दौरान यह सफलता पुलिस को मिली।
नूरपुर के बदोही मैदान में 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मकसद युवाओं को खेलों के प्रति उत्साहित करना है। विजेता टीमों को नकद पुरस्कार के साथ साथ बाकी टीमों को प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। नाहन में स्टेट सिविल कॉर्पोरेशन में बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। यहां बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले सरकारी राशन को हड़प कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया गया है। इसका पर्दाफाश आरटीआई एक्टिविस्ट की ओर से जुटाई गई जानकारी के बतौर हुआ। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में नवरात्रि पर श्रद्धालुओं की भारी संख्या भीड़ देखी गई। वहीं पश्चिम बंगाल के लोकसभा सदस्य लॉकेट चैटर्जी ने भी माता के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान सांसद लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि माता का ये दरबार बहुत ही अद्भुत और रमणीक है। मनाली में आराध्य देवी माता हिडिंबा और दुर्गा माता मंदिर में लोग दूर दूर से माता के दर्शनों के लिए पहुंचे और माता से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मंदिर के पुजारियों ने बताया कि चैत्र नवरात्र में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने गाड़ी पर इस्लामाबाद में हमला किया गया। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 18 मार्च को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हुई हिंसा के मामले में जमानत दे दी है। इस मामले में इमरान पर कुल मिलाकर 7 केस थे। 7 ही केस में उन्हें जमानत मिल गई। पाकिस्तान में महंगाई से मचा है हाहाकार। खाने पीने की चीजों के लिए तरस रहे हैं लोग। पेशावर में आटे से भरे ट्रक पर लोगों ने किया हमला। आटे की बोरियां लेकर भागे लोग। लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया। नोटिस के मुताबिक राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करना होगा। राहुल गांधी की ओर से वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान ने उनके सहयोगी दल को भी नाराज कर दिया। राहुल गांधी के बयान पर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के बीते 24 घंटों में 1805 नए मामले सामने आए हैं। ये रविवार को सामने आए। 1890 केस से कम है, लेकिन कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामले ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 397 मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 303 मामले सामने आए हैं। उसके बाद केरल है, जहां 299 संक्रमित केस मिले हैं। अलावा कर्नाटक में 209 केसेस की पुष्टि हुई है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में आरक्षण के मुद्दे को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के घर के बाहर प्रदर्शन और पथराव किया गया। इस दौरान पुलिस ने बंजारा समुदाय के सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। ये समुदाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पर कर्नाटक सरकार के हालिया फैसले का विरोध कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर भी पथराव किया। बंजारा समुदाय का कहना है कि जिस तरह से आरक्षण का बंटवारा हुआ है, ऐसे में उनका हिस्सा कम हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पोस्टर भी जलाए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। प्रिय घटना को रोकने के लिए और शांति बहाल करने के लिए शिकारीपुर कस्बे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई। राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही सीपी जोशी ने भरी हुंकार। राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का किया आह्वान। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सीपी जोशी को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। राजे ने कहा कि हम सब मिलकर विधानसभा चुनाव 2023 और फिर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाएंगे। चुनाव में अभी 8 महीने बाकी हैं। वो 6 महीने में सरकार उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। ईआरसीपी पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बीजेपी से सवाल। केंद्र में बीजेपी की सरकार और 25 सांसद, अपना स्टैंड साफ करे बीजेपी। कोटा में राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करने के मामले में सांगोद विधायक और पूर्व मंत्री भरत सिंह ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। भरत सिंह ने कहा, देश में लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। एक ग्राम पंचायत के सरपंच को भी हटाने से पहले उसका पक्ष सुना जाता है। राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ डॉक्टर्स का आंदोलन तेज। आज से जिलों क्रमिक अनशन करेंगे चिकित्सक। कल डॉक्टर्स ने किया शक्ति प्रदर्शन। अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई। राजस्थान में एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ हो सकता है सक्रिय। बीकानेर और जोधपुर संभाग के कई जिलों में हो सकती है बारिश, तो कहीं गिर सकते हैं ओले।
झालावाड़ में इन दिनों बिजली विभाग बकाया वसूली अभियान में जुटा हुआ है। इसके चलते जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली विभाग की टीम में ग्रामीण क्षेत्रों में बकाया भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के यहां बिजली कनेक्शन काट रही है, तो वहीं ट्रांसफार्मर उतारने की प्रक्रिया भी लगातार चालू है। चैत्र नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के सबसे शक्तिशाली स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा हो रही है। कालों की काल मां कालरात्रि ने शुभ निशुंभ के साथ रक्ति बीज का संहार करने के लिए अवतार लिया था। मां कालरात्रि की उपासना तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। और फिर सुर्खियों में बागेश्वर सरकार समलैंगिक शादी पर उठाए सवाल। कहा सरकार ने मान्यता देकर कर दी हद। ये दिल्ली में इस्कॉन मंदिर में 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हम वेद और ज्ञान की बात करते हैं तो ये भारत की ताकत है और उसको विश्व गुरु बनाता है। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर की 25वीं वर्षगांठ कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जब हम वेद और ज्ञान की बात करते हैं तो ये भारत की ताकत है जो उसे विश्व गुरु बनाता है। भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की आत्महत्या के बाद बॉयफ्रेंड गायब हुआ। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। मरने से पहले आकांक्षा इंस्टाग्राम पर लाइव आकर रो रही थी। राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। पीएम आवास योजना की भी ली जानकारी। एमपी में सीएम फेस पर कांग्रेस में सस्पेंस बरकरार। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल का बड़ा बयान। कौन होगा मुख्यमंत्री तय करेगा आलाकमान। कमलनाथ के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है विधानसभा चुनाव। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर का कांग्रेस पर हमला। बोले कमलनाथ के राहुल से मतभेद। दिग्विजय और राहुल को बताया गुरु और सिंगरौली में रिश्ते का कत्ल। चाचा ने 4 साल की भतीजी के सिर में तीर कमान से वार कर हत्या कर दी। मासूम की मौके पर ही मौत। वारदात में गांव में सनसनी। मंडला में बेकाबू ट्रक का कहर। 12 से ज्यादा गाड़ियों को मारी गई टक्कर। कई लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। इंदौर में हिंदू रक्षक संगठन ने की शिकायत। अभिनेत्री पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का करने का आरोप लगा। श्योपुर के कूनो में मादा चीता साशा की मौत। किडनी बीमारी से थी पीड़ित। 17 सितंबर को नामीबिया से लाए गए थे 8 चीते। रीवा के सुंदरजा आम मुरैना के गजक को मिला जीआई टैग। सीएम शिवराज ने प्रदेश वासियों को दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी का इस मौके पर जताया आभार। मध्य प्रदेश में 25 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी चल रही है, लेकिन हरदा जिले के वेयर हाउस पर बनी खरीदी केंद्र पर अब तक गेहूं की खरीदी शुरू नहीं हुई, जिसकी वजह से किसान गेहूं को मंडी में बेच रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि बैंक से ई-केवाईसी नहीं होने से किसानों के स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे हैं। इंदौर पढ़ाई करने आई छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जिले के भंवरकुआ इलाके के कृष्णदेव नगर की है, जहां ये छात्रा किराए के मकान पर रहती थी। सहेली ने घटना की जानकारी उसके परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का सरकार पर वार। कहा जनता को बेवकूफ बना रही है कांग्रेस। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान। बस्तर में धर्मांतरण बीजेपी की देन। बोले बीजेपी नेता कर रहे हैं माहौल खराब। बीजेपी का भी पलटवार। छत्तीसगढ़ के लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह की कांग्रेस में हो सकती है वापसी। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत का बयान। धर्मजीत के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। रायगढ़ में नहर निर्माण का विरोध। नाराज किसानों ने तहसीलदार को दौड़ाया। 40 से ज्यादा किसान गिरफ्तार। छावनी में तब्दील हुआ नेता नगर गांव। किसानों की फसल पर चल रहा है बुलडोजर। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर के काला मांजन गांव में बाघ की मौजूदगी से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा। सीसीएफ डीएफओ को बनाया बंधक। गांव के रास्ते को बंद करने के साथ साथ धरने पर बैठे।
रात 9:15 बजे ईडी दफ्तर से निकले आईएएस राजीव अरुण एक्का। 9 घंटे तक केंद्रीय एजेंसी के सवालों से सामना। विशाल चौधरी से संबंधों को लेकर हुई इनसे पूछताछ। साहिबगंज के नाके टोला में आग का कहर। खाना बनाने के दौरान लगी आग, 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर हुए राख। धनबाद के भूमि आउटसोर्सिंग में अवैध खनन का वीडियो आया सामने। सीबीआई जांच की मांग। बीसीसीएल ने वीडियो को बताया झूठा। सोशल साइट पर एफआईआर दर्ज। रांची से बाबा नगरी की हवाई उड़ान हुई शुरू। शाम 5:40 पर रांची पहुंची देवघर से फ्लाइट। 33 यात्रियों का गर्मजोशी से हुआ स्वागत। झारखंड में बिखरी चैती छठ की आकर्षक छटा। नदी और तालाबों के किनारे अस्ताचलगामी सूर्य को दिया गया अर्घ्य। आज उदीयमान सूर्यदेव की होगी आराधना। जमशेदपुर के गोलमुरी चौक पर ताबड़तोड़ फायरिंग करके अपराधियों ने दहशत फैला दी। अपराधी किस वारदात को अंजाम देने आए इसका पता नहीं चल सका है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए जमशेदपुर पुलिस अपराधियों का सुराग ढूंढ रही है। हजारीबाग के बहेरा पंचायत में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का सखी मंडल की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से स्वागत किया। साथ ही सखी मंडल के सदस्यों के हाथों तैयार उत्पादों को पहचान दिलाने का भी वादा किया। त्योहारों को देखते हुए रांची में पुलिस हर मुकम्मल तैयारियों में जुटी है। सुरक्षा में कोई कमी ना रह जाए, इसे लेकर पुलिस सतर्क है। इसी को देखते हुए न्यू पुलिस लाइन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान एसएसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। रांची में रामनवमी को लेकर प्रशासन काफी सक्रिय दिख रहा है। इसी को लेकर एक समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया। रांची समाहरणालय में ये आयोजित किया गया, जिसमें एसपी, डीएसपी, थानेदार मौजूद रहे। बैठक में रामनवमी का त्योहार शांति से मने, इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। झारखंड में एक सब्जी बेचने वाली की बेटी ने अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आंचल कुमारी 12वीं की परीक्षा में आर्ट्स में राज्य की 3rd टॉपर रही। गरीबी में रहने के बावजूद आंचल ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। साहिबगंज के स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के समय लापरवाही बढ़ती जा रही है। राजमहल के प्राथमिक विद्यालय मठतल्ला स्कूल में क्लासरूम के अंदर मिड डे मील बनाया जा रहा है। साथ ही मेन्यू के हिसाब से बच्चों को भोजन नहीं दिया जा रहा है। पलामू में इस बार शुरुआती गर्मी से ही ग्रामीण इलाके में नदी तालाब सूख चुके हैं, जिसके पशु पालक किसानों को इसकी वजह से परेशानी हो रही है। किसान अपने पशु लंबी दूरी तय कर पानी पिलाने के लिए मजबूर हैं। यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिर से न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बेऊर जेल। ईओयू ने रिमांड बढ़ाने की नहीं की अपील। तमिलनाडु पुलिस के आवेदन पर कोर्ट करेगा विचार। सम्राट चौधरी ने संभाली बिहार बीजेपी की कमान। पटना बीजेपी ऑफिस में शानदार स्वागत। कहा बिहार में अब सिर्फ बीजेपी ही दिखेगी। वैशाली में बनेगा हेरिटेज सेंटर। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजना की मंजूरी सहित नीतीश कैबिनेट की बैठक में 7 एजेंडों पर लगी मुहर। मधुबनी में 21 मार्च को हुए चोरी कांड का पर्दाफाश। करोड़ों के जेवर के साथ 8 लोग गिरफ्तार। मुंगेर में घर की कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा। मलबे में दबने से दादी और मासूम पोती की मौत। चैती छठ पर्व के तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। आज उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ साथ महापर्व का होगा समापन। फिलहाल इसी के साथ तेज रफ्तार अंदाज में खबरें बस इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए कुछ और खबरें मेरे साथ। नमस्कार।